हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज मैं आप लोग को अपराजिता कहानी का प्रश्न उत्तर कराऊंगी। सबसे पहले देखेंगे कि आज हम कौन कौन से प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया। नेक्स्ट, लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना से क्यों लगी। नेक्स्ट, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया। नेक्स्ट, अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है। नेक्स्ट, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। उपरोक्त पंक्ति को पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नेक्स्ट, लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात कही है। नेक्स्ट, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका कहा है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है। अगर आप इन सब प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने अनुभव किया कि कभी कभी हम ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिलते हैं कि हमें अपनी कमी बहुत छोटी लगने लगती है। उस समय हमें समझ में आता है कि विधाता ने हमें बिना कारण दुख दे दिए हैं, पर उन्होंने हमारे शरीर में कोई खराब अंग नहीं दिया। फिर भी हम थोड़े से दुख पड़ने पर विधाता को दोषी ठहराने में कमी नहीं करते। नेक्स्ट, लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना से क्यों लगी। देवांगना का मतलब होता है अप्सरा। अप्सरा से वो इसलिए बता रही हैं कि इंसान का नेचर होता है कि कुछ भी हो जाए तो वो विधाता को कोसने लगते हैं, और डॉक्टर चंद्रा विधाता को कोस नहीं रही है, किसी को दोष नहीं दे रही है, इसलिए लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को देवांगना कहा है। तो देखते हैं उत्तर। लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना से लगी क्योंकि नियति के प्रत्येक कठोर आघात को धैर्य और साहस से सिर झुकाए आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस नहीं रही है। नेक्स्ट, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया। उत्तर, वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम को मिला। उन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि डॉक्टर चंद्रा की माँ ने अपनी बेटी का हर कदम पर साथ दिया। उन्होंने अपना सारा सुख त्याग दिया और अपनी बेटी की छाया बनी। अपनी बेटी की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती रही। अपनी बेटी को सफल बनाने में उनकी कठोर यातना, दिन रात की लगन और मेहनत थी। नेक्स्ट, अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है। उत्तर, अपराजिता का मतलब होता है कभी नहीं हारने वाली। डॉक्टर चंद्रा एक दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी। उसने अपनी परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। उसने अपने शरीर की विकलांगता से कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी विकलांगता को हराकर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार डॉक्टर चंद्रा अपने नाम को सार्थक करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो। अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। उपरोक्त पंक्ति को पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा की डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी डॉक्टर चंद्रा को मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि उनका निचला धड़ निर्जीव है, इसलिए वह एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाएंगी। लेकिन डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। नेक्स्ट, लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात कही है। उत्तर, लखनऊ का मेधावी युवक इलाहाबाद से लौटते समय चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में गिर जाता है और अपना बायां हाथ खो बैठता है। धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन खो बैठता है।
दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। फिर मानसिक रोगियों के अस्पताल पहुंच जाता है। इधर डॉक्टर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण है, सदा खुश है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं है। आंखों में उत्साह, हर पल भरपूर जिजीविषा और महत्वाकांक्षा है। लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्य कुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका कहा। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा लंबे समय तक हर काम को स्वयं करने का अभ्यास करती होगी, जिसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि उनका निचला धड़ शून्य था, इसलिए उन्हें हर काम करने में आम लोगों से ज़्यादा कठिनाई होती होगी और यह अभ्यास उनके लिए तकलीफ देह भी होती होगी। उन्होंने इतना अभ्यास किया होगा कि वह हर काम हाथों से करना सीख गई थी। इसलिए लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्य कुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका कहा है। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।